जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिना किसी फॉर्मेलिटी के आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। अब तक क्या क्या हमने डिस्कस किया है एक बार मैं आपको पॉइंट आउट करा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात किया था प्रोनाउन के उस डेफिनेशन के बारे में जिसको हम लगातार लंबे समय से सही मानते आए हैं, यकीनन वो सही है नहीं। आगे हमने बात किया था कि किस तरीके से प्रोनाउन को समझना है, चाहे वो पर्सनल प्रोनाउन हो, चाहे पर्सनल प्रोनाउन का जर्नल यूज, जहाँ पे तीनों जर्नल यूज मतलब तीनों पर्सनल प्रोनाउन ऐड हो जाते थे, वहाँ पे हम लोग दोज का यूज कर देते थे। ये सब मैंने आपको सिखाया। कॉमन पोजीशन क्या होता है ये भी मैंने आपको सिखाया। फॉर्म सबके अलग अलग क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है। प्रोनाउन को जोड़ना कैसे होता है, 2 3 1 कब होता है, 1 2 3 कब होता है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। जैसे मैंने लिखा, क्या ये सेंटेंस सही है? अगर मैं आपसे कहूँ आई कैन हेल्प ही, तो आप आराम से उत्तर देंगे कि सर ये सेंटेंस गलत है। या अगर कभी मैं ऐसे लिख दूं, क्या ये सेंटेंस सही है, तो आप आराम से उत्तर दे चुके होंगे कि सर ये दोनों सेंटेंस आपके गलत है। मतलब कोई छोटा सा बच्चा होगा वो भी रिप्लाई कर देगा कि अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए और ऑब्जेक्ट हमारा ही नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा ही आएगा। ठीक। अच्छा, दूसरे वाले सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और अगर हम सब्जेक्ट खोजें तो सब्जेक्ट हमारा मी नहीं आएगा, ये आएगा। ये इतनी बातें, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तब आपको पता है, इतनी बातें आप सभी को बहुत पहले से पता है। राइट। ये सारी बातें बच्चों को पता होती हैं। कितनी इजी चीजें होती हैं, कोई भी बच्चा होता है उसको ये सारी बातें पता होती हैं। अजय और अक्षय शर्मा भी देख रहे हैं डेमो में। गुड। ये सारी बातें बच्चों को पता होती हैं। अब थोड़ा सा आप मेरी बातों को और समझें। अगर मान लीजिए कभी मैं इस तरीके से लिखूं कि यू एंड मी कैन हेल्प देम, तो क्या ये सही है? बस जितना मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप अगर मेरे साथ साथ समझते चलेंगे तो आप मेरी एक छोटी सी बात का यकीन मानिए कि आपको कोई रूल और कोई रट्टा लर्न करने की नीड नहीं होगी। बच्चों, आज का ट्रेडिशन बड़ा खराब है। नाचने वाले तो टीचर हो गए, पढ़ाने वाले बेचारे मर गए। ठीक है। अभी यहाँ लिखा क्या है, आप इस सेंटेंस को देखें तो कैन हेल्प हमारी वर्ब हो गई और एकदम हमारा उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। अब आप कहेंगे सर यू तो सब्जेक्ट है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो एंड होता है, हमेशा याद रखिए, आप एंड ही नहीं, एंड है आपका, और भी ले लो, नॉर भी ले लो, किसी को ले लो, ये जो कंजंक्शन है ना, ये इक्वल रैंक को जोड़ेंगे। इक्वल रैंक का मतलब क्या? अगर ध्यान से देखो तो इसके पहले अगर सब्जेक्टिव फॉर्म है, भाई ये सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी है, कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए तो ये सब्जेक्टिव है। तो अगर एंड के पहले सब्जेक्टिव है ना, तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तुम यहाँ से चुपचाप हटा लो और यहाँ पे सेंटेंस लगा लो, क्या आए, तो यू एंड आई हो गया। अच्छा, सीक्वेंस भी आपका फॉलो हो गया 2 और 1 का। 2 3 1 कल मैंने आपको सिखाया था। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। कॉल अगेन प्लीज। तो आपको ये समझ में आ गया कि कब हम सब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर रहे हैं, कब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके कई सारे तरीके और भी होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा,
व्हाट इज द प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड सी? क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड सी? कॉल अविनाश डीएवी and tell him the same. What is the problem between you and C? What is the problem between you and C? Very simple dear. अब पढ़ने में तो ठीक ही लगता है, लेकिन आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि ये जो बिटवीन लिखा है ये प्रेपोजिशन, और अगर ये बिटवीन प्रेपोजिशन है तो जो हमारा ये बना ना यू, ये हमारा बन चुका है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो चुका है? ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब अगर ध्यान से देखो तो एंड के पहले कौन सी फॉर्म आई है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई। तो फिर एंड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो चुपचाप सी हटा लेंगे, हर लगा लेंगे। ठीक। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, टफ बिल्कुल नहीं। अब प्रेपोजिशन तो हम देख ना पाए तो फिर तो भाई हमें दिक्कत है। प्रेपोजिशन तो हमें दिखना ही चाहिए। ठीक है। अभी मान लो फिर मैंने लिखा लेट यू एंड सी भाई लेट ही एंड सी टॉक टुगेदर। एक छोटी सी सलाह दी जा रही कि भाई ऐसा है, ही को छोटी सी सलाह क्या दी जा रही है? सलाह ये दी जा रही है कि एक कोई ही है, ही को, और सी है, सी को एक दूसरे से बात करने दो। बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको लोगों ने रूल बनाया, क्यों किया ऐसा? अविनाश जुड़ चुके हैं, थैंक यू अविनाश। ठीक है, ट्रैफिक ट्रेवलिंग कर रहा हूँ ना, तो बस ठीक है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, बस करना ये है कि अगर हम तुम ध्यान से ही को देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है। सर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाओ इसको, अगर नहीं कैसे? ये जो लेट लिखी जाती है ये बेसिकली ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ऑलवेज रिमेंबर, जो लेट लिखी जाती है ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो फिर जो यहाँ आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो ही हट गया, क्या आना चाहिए? हिम आना चाहिए। और अगर एंड के पहले ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। ये लो हर आ गया। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें जो हमें हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि कहाँ पे सब्जेक्टिव आएगा, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव आएगा। क्योंकि अगर ये बातें हमें क्लियर नहीं होंगी तो बाकी चीजें भी हमें क्लियर नहीं होंगी। आयुष भी जुड़ चुके हैं। अविनाश यू कैन लीव बेटा नाउ, डोंट वरी। आयुष सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कहाँ पर बढ़ेंगे? मैंने कई पॉइंट अभी आपको नहीं पढ़ाए, अब मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, उनको सीखो। मान लो बहुत लॉजिकल पहले सिखा दूं आपको। जैसे मैंने कहा, प्लीज, आई लाइक ही कांट डू एवरीथिंग, ये सेंटेंस है। मैं चाहता हूँ कि इस पे छोटे छोटे दो सेंटेंस और लिख लो। मेरी इच्छा बहुत भयानक वाली है।
वॉइस क्लियर नहीं है। मुझे लग रहा है कि पूरी वॉइस हमारे यहाँ से क्लियर है। लेट मी चेक वंस। हेलो। एक बार आयुष जी कमेंट करके बताइएगा वॉइस सब क्लियर है। क्लियर है। अविनाश कह रहे हैं क्लियर है। अच्छा, अभी मेरी बात को समझो ध्यान से। मैंने लिखा है लाइक ही कांट डू एवरीथिंग। अब मैंने दो सेंटेंस यहाँ पे लिखे। मैंने पहला सेंटेंस लिखा एनिमल्स लाइक बर्ड्स कांट फ्लाई। सेंटेंस सही है गलत है? जब सोचना पड़े तो उसे पढ़ाई नहीं कहते। मैंने लिखा क्या, आई लाइक यू कांट स्मोक। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ। ठीक है आयुष। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। क्यों करूंगा पसंद? अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये सब्जेक्ट है। अगर इसमें आप ध्यान से समझोगे तो ये सब्जेक्ट है और ये उसके लिए वर्ब लिखी है। आई कांट स्मोक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं स्मोक नहीं करता। इस बात में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? कि यू भी स्मोक नहीं करता। मतलब मैं तो नहीं करता स्मोक, यू भी स्मोक नहीं करता। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ऐसा है कि मेरे और तुम्हारे काम में एक समानता है। भाई मैं भी हुक्का पानी बन, तुम भी हुक्का पानी बन, तो मीन्स आई सेम लाइक यू कांट स्मोक। मतलब ये हुआ, ये लाइक प्रेपोजिशन है और ये जो यू आप लिख रहे हो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस लाइक का। ठीक। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिख दें सेंटेंस को, आई कांट स्मोक, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ लाइक यू। चलो एक प्रैक्टिकल ये भी कर लिया। तो आई क्या है आपकी बार? सब्जेक्ट है। कांट स्मोक क्या है? वर्ब है। लाइक यू के साथ कुछ कहानी थोड़ी अलग थोड़ी हो जाएगी। प्रेपोजिशन ये भी है और उसका ऑब्जेक्ट ये यू यहाँ पर भी है। सर फिर समझना क्या है? समझना ये है, अब ध्यान से समझना, कि जब कभी वर्ब के पहले ये वाला एरिया हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो ये सिमिलरिटी बता रहा होता है, समानता बता रहा होता है। भाई जब मेन वर्ब के पहले लाइक के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हो तो इन दोनों का पर्पस एक है, इन दोनों के काम करने का रहन सहन का तरीका एक है। ठीक है। लेकिन जब कभी सेंटेंस में आप लाइक को कहाँ लिख रहे होते हो, बाद में लिख रहे होते हो। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप समानता नहीं बता रहे हो, अब दोनों के इरादों में क्या है, अंतर है। यानी दोनों का इरादा कैसा है, अलग अलग है, डिफरेंस है दोनों में। आप ऐसे समझो, अगर मैं किसी से कहूँ आई कांट स्मोक, मैं स्मोक नहीं कर सकता लाइक यू, तुम्हारी तरह, इसका मतलब मैं नहीं कर सकता लेकिन तुम कर सकते हो। एक बूढ़ा आदमी किसी छोटे बच्चे से कहे आई कांट रन लाइक यू, मैं आपके तरीके नहीं रन कर सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ दोनों पैर से विकलांग हैं तो क्या कहेगा? आई लाइक यू कांट रन। बात समझ में आ गई? अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई पूरी अच्छी तरीके से, तो थोड़ा सा समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम लोग बैक चले। हमने लिखा है एनिमल लाइक बर्ड्स कांट फ्लाई। इसका मतलब एनिमल भी नहीं उड़ सकते और बर्ड्स भी नहीं उड़ सकते। क्या समानता है? भाई एनिमल्स तो नहीं उड़ पाएंगे। कभी आपने देखा भैंसा उड़ रहा है? अरे वो देखो,
बकरी उड़ रही, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, एनिमल्स कैसे उड़ेंगे? लेकिन बर्ड्स तो उड़ते हैं। तो ना उड़ने में दोनों का मत एक नहीं है, दोनों को तो अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग होना चाहिए, तो लाइक बर्ड्स यहाँ से हटाओ, यहाँ लगा दो। तो एनिमल कांट फ्लाई लाइक बर्ड्स। तो हर प्रेपोजिशन को कहाँ पे रखना है उसका भी अपना एक महत्व होता है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। उन इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी होता है, राइट। चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी। अरे कोई नहीं आयुष भाई। चलिए, अगर ये बात भी समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो लाइक इतना समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। लाइक यहाँ पे प्रेपोजिशन, और अगर ये प्रेपोजिशन है तो फिर ही यहाँ तो आएगा नहीं। कट पिट कर लो अपना, यहाँ लगा लो ये। ठीक। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, और आगे बढ़ेंगे, अब आगे क्या सीखेंगे उन पे ध्यान दो। जैसे मैंने कहा, मैंने सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस बहुत अच्छा है। सेंटेंस कहता है, यू कांट चीट मी लाइक यू डू विद अदर्स। ठीक है। सेंटेंस कहता है, यू कांट चीट मी लाइक यू डू विद अदर्स। अब मुझे लग रहा है सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ। अब अगर यहाँ ध्यान से समझो हमारी बात, तो अगर, नहीं प्रभु, लाइक को देखोगे ना तो ये प्रेपोजिशन है। समझो पहले, समझ लो पहले। लाइक को देखोगे तो लाइक प्रेपोजिशन है, और अगर लाइक प्रेपोजिशन है तो यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर यू ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब कभी आती नहीं। अगर ये वर्ब लिखी गई है तो इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे वर्ब लिखी जा रही है तो हमें हमेशा पता है कि जब कभी वर्ब लिखी गई है तो उसके पहले ऑब्जेक्ट थोड़ी ना आएगा, उसके पहले तो सब्जेक्ट आएगा। और अगर सब्जेक्ट आएगा तो फिर यहाँ प्रेपोजिशन नहीं लिख पाओगे, फिर यहाँ लिखोगे कंजंक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, राइट। जब कभी हमने कोई प्रेपोजिशन लिखा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन दूसरी समस्या ये है कि ये वर्ब लिखी है। अब अगर ये वर्ब लिखी है तो फिर यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर यहाँ सब्जेक्ट होगा तो फिर लाइक दिक्कत करेगा। अब करें क्या? तो कुछ करो मत, इस प्रेपोजिशन को किसमें चेंज करना है? कंजंक्शन में। तो ध्यान ये रखना बच्चे, जब कभी लाइक को लिखा जाता है तो लाइक क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया। और इसका एक कंजंक्शन फॉर्म होता है दूसरा, इसका नहीं होता है, मतलब मीनिंग ही कैरी करता है, और वो हमारा होता है एज। एज को जब हम एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं तो वो लाइक का मीनिंग कन्वे करता है, बट दोनों के फंक्शन में अंतर होता है। तो सेंटेंस में कब आप यूज कर रहे हैं, कैसे आप यूज कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बात मैं अभी फॉर्म की ही कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव कब आएगा, ऑब्जेक्टिव कब आएगा, इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। लेकिन वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट कैसे होगा, उसके लिए आपको विजनरी होने की नीड है। ठीक है। अरे प्रभु। कुल मिला के, ये जो लोग कहते हैं ना, दो चार नमूने पैदा हो जाते हैं, कहते हैं हिंदी कर लो बस चीजें खत्म।
अबे हिंदी करके तुम क्या कर लोगे? कर लो हिंदी। नहीं कर सकते भाई। लाइक और एज का मीनिंग सेम है, बस फंक्शन अलग है। फंक्शन में एक प्रेपोजिशन है, एक कंजंक्शन है, तो एक को सब्जेक्टिव चाहिए, एक को ऑब्जेक्टिव चाहिए, जहां जो जरूरत हो लगा दो। अच्छा, अब बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमें तो सब आ गया। चलो एक और देखो। ऑप्शन में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है लाइक और एज। यहाँ भी ऑप्शन में ये लाइक और एज फिल करो। एक सही है कोई कि दोनों सही है, कि दोनों ना लिखें? अच्छा, वजह अगर पूछी जाए तो बच्चा गिड़गिड़ाता है, वजह वजह उसको पता होती नहीं। ये क्वेश्चन है। छोड़ो, आगे बढ़ो। एसएससी का एक पेट वर्ड है कॉन्फिडेंट और एक है कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट होता है भाई अपने ऊपर विश्वास है, और कॉन्फिडेंट होता है जिसके ऊपर विश्वास वो करता है। जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता है उसको कॉन्फिडेंट कहा जाता है। DENT नहीं होता, वो DANT होता है। और ये सारे वर्ड बनते कहाँ से हैं? फिड से। फिड का मतलब ही होता है ट्रस्ट। फिडेलिटी वर्ड यहीं से आता है, एफिडेविट वर्ड यहीं से आता है। ठीक है। अभी पहले इधर आ जाए। मैंने लिखा ही लुक्स कॉन्फिडेंट। अच्छा, दूसरा मैंने एक सेंटेंस और लिखना चाहा। क्यों? ही रन्स कॉन्फिडेंट होगा या ही रन्स कॉन्फिडेंटली होगा? कॉन्फिडेंटली होगा। अब अगर बच्चे से पूछो ऐसा हुआ क्यों, तो कहेगा पढ़ने में ठीक लग रहा है। पढ़ने में नहीं, ये जो रन लिखा हुआ है ना, ये एक्शन है। रन करना, टीच करना, सोना, ये सब एक एक्शन है। और एक्शन के साथ हम एडवर्ब लिख रहे होते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ही रन्स हाउ कॉन्फिडेंटली। समझो, ही रन्स हाउ कॉन्फिडेंटली। एक्शन के साथ हम एडवर्ब लिख रहे होते हैं। लेकिन जब कभी ये लुक्स वगैरह यूज कर रहे होते हो तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि लिंकिंग वर्ब है। ठीक। और लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है और वो एडजेक्टिव होता है। वो कैसा दिख रहा है? अब है कि नहीं है पता नहीं, बट दिख कैसा रहा है? तो बोले कॉन्फिडेंट। तो लिंकिंग वर्ब वगैरह जब होती है तो उनके साथ एडजेक्टिव आता है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है ये रोज तो तुमको बताऊंगा नहीं, पहले पढ़ा चुका हूँ, अपना समझ सीख लेना। तो लिंकिंग वर्ब जो होती हैं वो एडजेक्टिव की डिमांड करती हैं, बिकॉज उनके साथ कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंटेड वर्ब नहीं बनते, एडजेक्टिव बनते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के यहाँ एडजेक्टिव आ गया, यहाँ पे एडवर्ब आ गया। अब अगर ये बात समझ में आ गई हो तो एक चीज और इसी में ऐड कर लो। जहाँ ये लिखे थे कि एज कंजंक्शन का तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ ये जो एज है ये एडवर्ब का भी काम करता है। तो जब कभी एज को सेंटेंस में लिखा जाता है तो वो कंजंक्शन का भी काम करता है और वो एडवर्ब का भी काम करता है। यानी वो कंजंक्शन भी बन जाएगा, वो एडवर्ब भी बन जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा सेंटेंस में? आओ देखो, ये प्रेपोजिशन तो हर जगह सही होती है भाई। लाइक यहाँ भी सही है, लाइक यहाँ भी सही है। लेकिन चूंकि ये लुक्स लिखा हुआ है, ये लिंकिंग वर्ब है, इसके साथ एडवर्ब नहीं सही है। लेकिन रन्स लिखा हुआ है, ये एक्शन है, इसके साथ एडवर्ब सही है।
तो नीचे वाले में दोनों सही है, ऊपर वाले में केवल लाइक सही। जब ये सारी बातें समझ में आ जाए तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। दिमाग में पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं। इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स माने कुत्ते बिल्ली नहीं होता। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, खूब तेजी से पानी बरसता है, उसको कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं। हाँ, इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है। क्या गलती होगी? सही है गलत है पहले तो ये डिसाइड कर लो। अब मेरी कुछ बातें सीखो समझो। ही वॉज गोइंग टू अब्रॉड। अभी सेंटेंस है गलत। अब क्यों गलत है वजह सीखो। जब कभी ये आप अब्रॉड लिखते हो ना, अब्रॉड होता है अपने आप में एडवर्ब। कितनी बात समझ में आई? एब्रॉड अपने आप में एडवर्ब होता है। अच्छा, जब कभी प्रेपोजिशन लिख रहे होते हो तो प्रेपोजिशन के साथ आता हमेशा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, जानते हैं। आगे बढ़ो। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करता है? या तो नाउन ऑब्जेक्ट बनता है या तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है। अरे बहुत ऑब्जेक्ट बनाना होगा प्रेपोजिशन का तो आईएनजी फॉर्म को बना लोगे, जीरंड। बाकी और किसको ही बना पाओगे? तो ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे ही केवल तीन। एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, ना तो वर्ब का ना तो प्रेपोजिशन का। ऑब्जेक्ट बनने का काम एडवर्ब कभी नहीं कर सकता। अगर इस अब्रॉड को देखो तो अब्रॉड क्या है? एडवर्ब है। भाई ही वाज गोइंग वेयर? अब्रॉड। ये क्या है? एडवर्ब है। तो जब ये एडवर्ब है तो यहाँ प्रेपोजिशन क्यों लिख रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी सेंटेंस में एडवर्ब लिखा जाता है तो उसके पहले प्रेपोजिशन नहीं लिखा जाता। डोंट यूज प्रेपोजिशन बिफोर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के पहले प्रेपोजिशन नहीं लिखते। अब इसको रूल बना के लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा दिमाग में ऑल टाइम कैरी हो कि एडवर्ब्स जो होंगे वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। ठीक है ना? अगर एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते तो कभी एडवर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है? एडवर्ब अगर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते तो उनके पहले प्रेपोजिशन मत लगा देना, क्योंकि प्रेपोजिशन को चाहिए ऑब्जेक्ट। एडवर्ब ऑब्जेक्ट बनने से कर देगा मना। अब अगर ये बातें तुम्हें समझ में आ जाए ना तो एक बात फिर और समझ लेना। ये जब कभी भी लिखते हो ना, कैट्स एंड डॉग्स जो भी लिखते हो, तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हैवली रेनिंग। इसका मतलब ये अपने आप में एडवर्बियल मीनिंग देता है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग हेवली। इसका मतलब ये अपने आप में एडवर्बियल मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है? हेवली। हालांकि ये बरसात के सेंस में यूज किया जाता है, इसका मीनिंग होता है हेवली, यानी बहुत तेजी से। तो कैट्स एंड डॉग्स अपने आप में कैसा मीनिंग देता है? एडवर्ब का। अब थोड़ा सा बैक आ जाओ। अब अगर ध्यान से देखो ना तो इट वाज रेनिंग। ठीक है भाई, करा ले बरसात। ये सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब बना दिया। इट वाज रेनिंग हाउ? हेवली। मैं ही तो कह सकता हूँ इट वाज रेनिंग हेवली। तो हेवली हटा के मैंने कैट्स एंड डॉग्स लिख दिया, यानी ये एडवर्ब है। अब अगर ये एडवर्ब है तो इसके पहले प्रेपोजिशन क्या कर रहा है? हटा दो लाइक वहां से।
अब इसी बात को तुम्हारी किताबों में रूल बना के लिखा, कैट्स एंड डॉग्स के साथ लाइक मत लगाओ। क्या ससुर चूतियापा कर रहे हो? इससे रूल रटते रहोगे तो फिर तुम्हारी श्राद्ध हो जाएगी, सीख कुछ ना पाओगे। तो, तो हमेशा इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ता है कि अब, हालांकि मैं लाइक के ऊपर ही रिलेट करता चला गया, मुझे लग रहा है, मुझे बैक आने दो। मैं कहाँ था? मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था यार। कब सब्जेक्टिव आती है, कब ऑब्जेक्टिव आती है, ठीक है, यही पढ़ा रहा था। आ जाओ थोड़ा सा और पढ़ा लो। बाउंस तो नहीं होगा अभी, फिर चल रहा हूँ जब तक मन। चले। अब किस्सा ये है ना कि वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं ग्रामर में, और वहां से पेपर बनता है। इट वाज हिम हु वर्कड फॉर हस, जो भी है। अब इस बात को पकड़ना, जब कभी भी सेंटेंस में बी की फॉर्म लिखी जाती है, बी की फॉर्म का मतलब इज है, एम है, आर है, ठीक है, वाज है, वर है, बी है, बीइंग है, बीन। जब इनकी फॉर्म लिखी जाती है तो इनके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म भी आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आती है। कुछ कुछ किताबें तो इतनी अंधी लिख देती है सीधे सब्जेक्टिव, बट ऐसा है नहीं, ऑब्जेक्टिव भी आता है, मैं वो भी प्रूव करूंगा। तो इनके बाद बच्चे सब्जेक्टिव फॉर्म भी आती है, इनके बाद हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आती है। अब लो, फिर समस्या हुई, कैसे याद रखें फिर? रट लें? अबे रट मत, इधर देख। जैसे लिखा है ना, इट वाज हिम। हालांकि तो हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा ऑब्जेक्टिव आती है, पहली बात। अगर मुझे कभी इतना लिखना हो इट वाज मी, तो ये गलत है सेंटेंस। क्यों गलत है? इट वाज सी सही है। अगर मैं लिख दूं इट वाज हर, लो ये भी गलत है। क्यों गलत है? ये भी गलत है। सही होगा इट वाज सी। क्यों? आखिर क्यों हुआ ऐसा? हाँ, हो गई गलती मुझसे, मैं मानता हूँ, पर फिर भी मैं तुझे अपनी जान मानता हूँ। क्यों ऐसा हुआ यार? क्या वजह रही? कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही हर कोई बेवफा नहीं होता। वजह खोजिए। आइए। अब फिर इनको यही दिक्कतें हैं, फिर तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री यूज सिखाऊं मैं? क्यों ही सिखाऊं, चलो सीख लो लेकिन। चलो एक काम करो, सीखो मत, कल की क्लास में लेक्चर से ना, क्योंकि लेक्चर अदरवाइज बहुत खिंच जाएगा अभी। ऐसा क्यों हुआ, एक चीज तो ये सिखानी पड़ेगी। फिर इसके बाद मुझे ये सिखाना पड़ेगा कि यहाँ इनके साथ कब सब्जेक्टिव, कब ऑब्जेक्टिव, कब रिलेशन को, फिर जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उतनी क्लास अभी फिर जाएगी एक साथ, फिर यहाँ से ऊपर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये बिना पूछे कि क्लास कैसी लगी, आई नो, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छी लगी, ट्विन सबको अच्छी लगी। आराम करिए चैन से, कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट।